राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण मास का महीना चल रहा है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जा रही है। हर्ष और उल्लास का और हरा भरा यह महीना है। इसमें भाई बहन का त्योहार भी आता है। भाई बहन जो होते हैं वह एक दूसरे के रक्षक होते हैं। ऐसी ही कहानी मैं आपको बताती हूँ कि एक बहन ने गणेश जी महाराज की कृपा से कैसे अपने भाई के प्राण बचाए। एक गांव में दो भाई बहन थे। बहन जो थी कभी भी अपने भाई का चेहरा देखे बगैर खाना नहीं खाती थी। ऐसे ही हर रोज़ वह भाई का पहले चेहरा देखती और उसके बाद ही वह खाना खाती थी। धीरे धीरे बहन भाई बड़े होते गए और बहन की शादी कर दी गई। बहन दूसरे गांव में चली गई, भाई दूसरे गांव में रह गया। अब बहन अपने ससुराल में सुबह जल्दी उठती और सारा काम करती और हर रोज़ भाई के घर आती और उसका चेहरा देख कर जाती और उसके बाद ही खाना खाती। इस प्रकार से हर रोज़ उसका नियम बना हुआ था। जिधर से बहन आती थी उस रास्ते में बीच में जंगल पड़ता था और उस जंगल में एक पेड़ के नीचे गणेश जी महाराज की मूर्ति रखी हुई थी। जब भी बहन वहाँ से आती तो गणेश जी महाराज को ज़रूर प्रणाम करती और यही कहती कि हे गणेश जी महाराज, मेरे को अमर सुहाग दो और मेरी भाभी को भी अमर सुहाग दो, और वह वहाँ से चल देती। ऐसे ही एक दिन वह आ रही थी कि उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे को सुहाग दो अमर और मेरी भाभी को भी अमर सुहाग दो। और वह आगे चलती है तो जंगल में बहुत सारे कांटे गिरे हुए होते हैं तो बहन के पैरों में चुभ जाते हैं। वह भाई के घर में पहुंचती है और भाई का चेहरा देखती है। उसके बाद एक जगह बैठकर अपने पैरों के कांटे निकालने लगती है। तो भाभी ने पूछा कि बाई जी, आज आपके पैरों में क्या हो गया? तो बहन कहती है कि भाभी, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में बहुत सारे कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पैरों में चुभ गए। बहन के जाने के बाद भाभी उसके भाई को कहती है कि आपकी बहन रोज़ आती है, आपके चेहरा देखे बगैर खाना नहीं खाती है और जिस रास्ते से आती है उस रास्ते में जंगल है, तो आप उस रास्ते को साफ़ करके आइए, उसके कांटों को साफ़ करके आइए। भाई कुल्हाड़ी लेके जाता है और सारे छोटे मोटे जो कांटे होते हैं वह काटता जाता है और रास्ता साफ़ कर देता है। काटते काटते रास्ता साफ करते वह उस स्थान पे पहुंच जाता है जिस पेड़ के नीचे गणेश जी महाराज विराजमान थे। वह उस पेड़ को भी काट देता है, जिसके कारण गणेश जी महाराज की मूर्ति जो है वह गिर जाती है और भाई घर आ जाता है। घर आने के बाद वह मर जाता है। उसको घर के आंगन में सुला दिया जाता है और लोग आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं। उसको उठाने की तैयारी करते हैं कि वो उसकी पत्नी कहती है कि अभी नहीं उठाना है इनको, इनकी बहन आएगी और इनका चेहरा देख के ही वह खाना खाती है। तो सब लोग कहते हैं कि आज तो वो इसका चेहरा देख लेगी, लेकिन कल किसका चेहरा देखेगी। लेकिन उसकी पत्नी जिद करती है कि ऐसे ही नहीं उठाने दूंगी, एक बार इनकी बहन को आ जाने दीजिए। बहन हर रोज़ की तरह सुबह आती है और वह जिस रास्ते से आती है उसी से आती है और देखती है कि गणेश जी महाराज की मूर्ति आज गिरी हुई है। वह मूर्ति को उठाती है और सही जगह पर वैसे ही रख देती है और कहती है कि हे गणेश जी महाराज, मुझे भी अमर सुहाग देना और मेरी भाभी को भी, और चलने लगती है। गणेश जी महाराज सोचते हैं कि ये हर रोज़ मेरे को प्रणाम करती है और अमर सुहाग की दुआ करती है और मैंने तो इसके भाई को मार दिया।
तो पीछे से आवाज़ आती है कि ठहरो पुत्री, तुम इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाओ और इसको पीस के गाय के कच्चे दूध में डाल के अपने भाई के छींटे मार देना। अब पीछे मुड़ के वह देखती है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता और वह सोचती है कि यह तो प्रभु की ही लीला होगी, इसलिए वह खेजड़ी की 7 पत्तियां अपने साथ ले जाती है। घर जाके देखती है तो उसके भाई को आंगन में सुलाया हुआ रहता है। तो वह उन पत्तियों को कूटती है, पीसती है और गाय के कच्चे दूध में मिला के भाई के छींटे मारती है। भाई के छींटे मारते ही भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ गई। यह देखकर उसकी भाभी कहती है कि आपका भाई बहन का प्यार तो सदियों तक मिसाल ही रहेगा, ऐसा प्यार भगवान सभी को दे। हे गणेश जी महाराज, जैसा एक बहन को भाई दिया और भाई को बहन दी, वैसा सभी को दे। कहते ने सुनते ने हुकार भरते सभी को दे। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।